तो प्रिय भैया और बहनों, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक फार्मूला जो मैंने बताया था, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, उस पर बेस्ड आर.डी. शर्मा के क्वेश्चन करवा रहा हूं। क्योंकि अगर आपने आर.डी. शर्मा के लगा लिए तो एनसीईआरटी वैसे भी आपको आ ही जाएंगे। तो देखो, इफ P इज ए पॉइंट एंड हैव कोऑर्डिनेट्स x1 y1, मान लीजिए कोई एक P पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट हैं x1 y1, और एक पॉइंट है Q जिसके कोऑर्डिनेट हैं x2 y2। तो आप जानते हो कि PQ के बीच की जो डिस्टेंस दूरी होती है उसका फार्मूला आपने पढ़ा है, PQ इज इक्वल टू अंडर रूट के अंदर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। आप चिल्लाते हो तो फिर दूसरे लोग नहीं सुन पाते आराम से। ये फार्मूला आप लगाते हो। अब देखो, इस फार्मूले में तुम चाहो तो x1 माइनस x2 भी रख सकते हो और यहाँ y1 माइनस y2। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर लिख रहे हो और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर लिख रहे हो, या x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर लिख रहे हो। क्योंकि हम जानते हैं कि जो a माइनस b का स्क्वायर होता है वो b माइनस a के स्क्वायर के क्या होता है, बराबर हो। तो उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। देखिए, आपकी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में मैं बताऊं कितना कोर्स है। डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स हो गया है ना, और आपके पास हो गया मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट ज्ञात करना, ये हो गया है ना, और इंटरनल जो डिवाइडेशन है वो हो गया, एक्सटर्नल डिवाइडेशन, अंतर विभाजन और वाय विभाजन, और मध्य बिंदु और दो बिंदुओं के बीच की दूरी भी समाप्त। इतना ही है केवल, और इतना तो आप तैयार कर ही लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए इसके कुछ क्वेश्चन करवाता हूँ। और एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर, देखे जरा इसको। आज का पहला क्वेश्चन है, हमको एक बिंदु दे दिया है, एक पॉइंट दिया है A, और इसके कोऑर्डिनेट दिए हैं 81 स्क्वायर, 81 स्क्वायर। मैं इसको मिटा करके, सूत्र तो आपको लिखा है ना आपके पास, तो मैं इसको हटा देता हूं यहां से। और देखिए, दो बिंदुओं के बीच की दूरी कैसे निकालते हैं, कैलकुलेशन कैसे करते हैं। तो जो पॉइंट दिया है A, ये दिया है 81 स्क्वायर, 281 एंड जो B पॉइंट दिया है वो दिया है 82 स्क्वायर, 82 स्क्वायर एंड 282। और कह रहा है आप A और B के बीच की डिस्टेंस ज्ञात करो, दूरी ज्ञात करो। तो बिल्कुल वही फार्मूला देखिए, आपने कहा कि AB इक्वल टू, चलिए पहले फार्मूला एक बार लिख देता हूं मैं। चाहे आप x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर करो और चाहे आप x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता नहीं है। तो देखो, फार्मूला हर क्वेश्चन में लिखा करो जिससे याद हो जाए। तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ये होता है AB का फार्मूला, यानी AB का मतलब A और B के बीच की डिस्टेंस का सूत्र। बोलो, समझ में आ गया? अब हम करेंगे क्या कि बराबर यहाँ पे वैल्यू रख दो। देखो, कभी भी गलती मत करना। कभी कभी लोग गलती क्या करते हैं, इसको कह देते हैं x1 x2 और इसको कह देते हैं y1 y2। ये सबसे बड़ी गलती और ज़्यादातर गलती होती है। हमें करना क्या है, देखो कि अगर एक पॉइंट अगर आपके पास एक है ना, तो उसमें दो चीज़ें होती हैं, भुज और कोटि, एप्सिका और ऑर्डिनेट। तो एप्सिका जो होती है वो x की वैल्यू होती है और जो ऑर्डिनेट होता है वो y का वैल्यू होता है। इसका मतलब ये है कि ये पॉइंट होगा x1 y1 और ये वाला पॉइंट होगा x2। तो पॉइंट सदैव एक्स वाई पे लेना है आपको, x1 x2 नहीं मानना। तो बताओ x2, इसीलिए मैंने ऊपर लिख दिया। बोलो x2 देख के, 82 स्क्वायर माइनस 81 स्क्वायर और इसका होल। बोलो, बात समझ में आ गई? प्लस y2 माइनस y1, तो 282 माइनस 281 और इसका होल। इसका सबको समझ में आ रहा है? अब सुनो, हल करने का तरीका क्या है, क्योंकि ये सूत्र तो आप लगा करके लिख तो लोगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत आपको आती है जब कैलकुलेट करते हो। तो देखो, कैलकुलेशन मैं तुमको बता रहा हूँ कैसे करना है। देखो, दोनों में a दिखाई दे रहा है, सुनो ध्यान से, दोनों में a दिखाई दे रहा है।
आप ए को कॉमन ले लो। याद रखना, अगर होल स्क्वायर लगा हुआ है, अगर होल स्क्वायर लगा हुआ है तो ए कॉमन तो आएगा मगर वर्ग के साथ आएगा, स्क्वायर के साथ आएगा। तो देखो हमने ए स्क्वायर को बाहर निकाल लिया, समझिएगा, क्योंकि कैलकुलेशन आप ज़्यादा समझा करो। तो ए स्क्वायर को हमने बाहर निकाल लिया, अंदर बच गया T2 स्क्वायर माइनस T1 स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2a, दोनों में 2a दिखाई दे रहा है, 2a को बाहर निकालो तो स्क्वायर के साथ आएगा, यानी 4a का, सबको समझ में आया। और ये हो गया T2 माइनस T1 का होल स्क्वायर। अब सुनो मेरी बात, इन दोनों में आपको a स्क्वायर दिखाई दे रहा है, तो हम इधर से a स्क्वायर और इधर से a स्क्वायर, इसको पूरा बाहर निकाल ले जाएं, यानी अंडर रूट के बाहर ले जाएं। तो बताओ दोनों में स्क्वायर लगा है, बाहर आए तो क्या बन के आया a, समझ पा रहे हो, अंडर रूट के अंदर। देखो इधर ये बाहर आया, पूरा पूरा बाहर आ गया, तो बचा T2 माइनस T1 का होल स्क्वायर, राइट है, यहाँ प्लस 4 बचा, और ये हुआ T2 माइनस T1 का होल स्क्वायर। अब देखो ये T2 स्क्वायर माइनस T1 स्क्वायर था, ये देखो यहाँ T2 स्क्वायर माइनस इसका होल स्क्वायर, और ये है T2 माइनस T1 का होल स्क्वायर। याद रखना ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, ये नहीं कि तुमको एक ही मान करके जोड़ के 5 रख दो, 5 रख दो। तो बहुत ही केयरफुल होना चाहिए मैथ में। तो देखो इधर बराबर a अंडर रूट, ये बताओ क्या मैं T2 स्क्वायर माइनस T1 स्क्वायर को लिख सकता हूँ T2 प्लस T1 एक कोष्टक में और T2 माइनस T1 एक कोष्टक में, और इसका स्क्वायर, सहमत हो, प्लस 4, और ये हो गया T2 माइनस T1 का होल। अब देखो इधर जब तुम इसे करोगे तो a अंडर रूट के अंदर, समझिएगा, a अंडर रूट के अंदर देखो स्क्वायर लगा है ना, तो जैसे ए बी में स्क्वायर लगा हो तो मतलब a में भी स्क्वायर है, और वो तो मैं इसको लिख देता हूँ T2 प्लस T1 का होल स्क्वायर और इंटू T2 माइनस T1 का। तो इसको मैंने लिखा T2 प्लस T1 का होल स्क्वायर इंटू T2 माइनस T1 का होल स्क्वायर और प्लस 4 और T2 माइनस T1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ से फिर देखो जरा, समझिएगा, T2 माइनस T1 का होल स्क्वायर, ये पूरा एक पद है, एक टर्म है, और ये सेकंड टर्म है। यहाँ भी लिखा T2 माइनस T1 का होल स्क्वायर, और यहाँ भी लिखा T2 माइनस T1 का। तो क्या ये कॉमन है? तो इसको कॉमन भी ले लें और बाहर निकाल लें। सुनो मैं एक लाइन और दिखा देता हूँ, समझिएगा ध्यान से सब लोग। हाँ भाई, T2 माइनस T1 का होल स्क्वायर अंदर कॉमन लिया मैंने, अंदर ही कॉमन लिया, अंडर रूट के अंदर ही लिया। तो बताओ यहाँ क्या बचा? T2 प्लस T1 का होल स्क्वायर, यही तो बचा, और प्लस इधर कितना बचा? बहुत बढ़िया, आया समझ में? a इंटू, ये अंडर रूट के अंदर है मगर इंटू में तो है, ये बाहर निकाल लो। तो जब बाहर निकाला तो T2 माइनस T1, क्योंकि अंडर रूट से स्क्वायर कैंसिल हुआ, अब बचा अंडर रूट के अंदर। हाँ जी, T2 प्लस T1 का होल स्क्वायर और प्लस कितना 4। तो T2 अगर होल स्क्वायर तोड़ना चाहो तो तोड़ दो, और ना तोड़ना हो तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अगर तोड़ोगे तो बोलो क्या आएगा? T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर प्लस 2T1 इंटू T2 प्लस कितना 4। तो कोई फ़ायदा तो है नहीं भाई, कोई फ़ायदा है नहीं है। इसलिए मैं तो आपसे यही कहूँगा कि जो वर्गमूल के बाहर आ गया है वो आपके सामने है, और जो नहीं आ रहा उसको लिख दो T2 प्लस T1 का होल स्क्वायर और प्लस कितना 4। समझ में आया? तो इसमें आपको मैं केवल कैलकुलेशन समझा रहा था कि कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। बाकी फार्मूला तो बिल्कुल डिटो है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का, ये है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, पहले से मिटा दूं मैं।
देखिए अगला क्वेश्चन जो करना है हमको, अगले क्वेश्चन में कहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी। देखो ए बी कोई एक स्ट्रेट लाइन है, ए बी कोई एक सरल रेखा है, ए का पॉइंट दिया है 3 6, समझो, बी का पॉइंट -3 4 दिया है, और कह रहा है इस ए बी का लंब समद्विभाजक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, जो परपेंडिकुलर भी हो यानी लंब भी हो, और बाइसेक्टर का मतलब दो समान भागों में डिवाइड करती हो, दो समान भागों में डिवाइड करती हो। सुनो जरा, इधर समझो, चित्र से देखिएगा जरा। ये पॉइंट हो गया ए, समझना है इसको, ये पॉइंट हो गया ए और इधर पॉइंट हो गया बी। कह रहा है ए के जो कोऑर्डिनेट हैं वो दिए हैं 3 6 और बी के जो कोऑर्डिनेट दिए हैं -3 4। कह रहा है फाइंड द इक्वेशन, इक्वेशन माने समीकरण, ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी के लंब समद्विभाजक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, यानी कि मान लो ये है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो आपको इसका समीकरण ज्ञात करना है। ये यहां पर परपेंडिकुलर भी है और बाइसेक्टर का मतलब समद्वि। तो देखो अगर किसी भी, सुनो ध्यान से, अगर किसी भी स्ट्रेट लाइन का आपको समीकरण अर्थात इक्वेशन ज्ञात करना होता है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में किसी का भी इक्वेशन ज्ञात करना हो, तो जिसका इक्वेशन ज्ञात करना है उस पे एक पॉइंट खट से रख दो एक्स वाई अपने से। ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा जो मैं बोल रहा हूं, चाहे वृत्त हो यानी सर्कल हो और चाहे रेखा यानी स्ट्रेट लाइन हो, इसका अगर इक्वेशन पूछे, समीकरण पूछे, तो समझो कि उस पर एक पॉइंट एक्स वाई जरूर होगा, क्योंकि तुम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री लगा रहे हो, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कोई ना कोई पॉइंट उसमें लिया जाएगा। तो देखो जिसका हमें इक्वेशन ज्ञात करना है वो है रेखा एल, इसका हमें समीकरण ज्ञात करना है। तो इस पर हमने एक पॉइंट लिया और वो क्या लिया, एक्स वाई, समझिएगा, बिल्कुल यूनिक क्वेश्चन। तो इस पर हमने एक पॉइंट एक्स वाई लिया। अब ये बताओ अगर मैं इसे मिला दूं, यानी कि अगर मैंने एक पॉइंट P लिया, किस पर, L पर, माना जो L है वो AB की लंब समद्विभाजक है। जैसे आप लगाओगे, माना लेट AB की समद्विभाजक कौन है, L है। लेट L इज ए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB, लेट L इज ए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB, ये आपने मान लिया। एंड तथा P एक्स वाई L पर है, इज ऑन L, ये कहां पर है, L पर है। लेट P एक्स वाई इज ऑन L, मान लीजिए कि एक पॉइंट जो P है वो किस पर है, X। तो तुम मुझे बताओ कि क्या ये दूरी और ये दूरी आपस में बराबर होगी, क्योंकि त्रिभुज कांग्रेंट होंगे, सर्वांगसम होंगे। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जो होगा PA वो बराबर ही किसके, PB के। याद रखो जो इक्वेशन आया करता है वो बिंदुपथ होता है, लोकस, यानी एक्स वाई से रिलेटेड तुम कोई भी कंडीशन निकाल दो, बस कंडीशन सही होनी चाहिए। जैसे P आपने एक पॉइंट यहां लिया है, तो चूंकि A से P की दूरी और B से P की दूरी यानी डिस्टेंस ये इक्वल रहेगी, बराबर रहेगी, इसलिए इन दूरियों को आप इक्वल कर दो, डिस्टेंस को इक्वल कर दो, हल कर डालो, जो आएगा वही समीकरण बन जाएगा। यानी कि एक्स वाई से रिलेटेड
कोई भी कंडीशन अगर लग रही हो, जैसे पी एक्स वाई है, इससे रिलेटेड पी ए है और इससे रिलेटेड पी बी, तो पी ए और पी बी आपस में इक्वल आ रही हैं, तो आप इनको इक्वल करके सॉल्व करो, उत्तर आ जाएगा। जैसे सुनो, पी ए इक्वल टू क्या है, पी बी है, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि पी ए का जो स्क्वायर होगा वो पी बी के स्क्वायर के, और पी ए का मतलब पी और ए के बीच की दूरी। तो देखना जरा, पी और ए के बीच की दूरी अंडर रूट के अंदर कहाँ करते हो, अब मैं यहाँ पी ए का स्क्वायर लगा दिया तो अंडर रूट हट गया, और अगर अभी नहीं हटाना चाहते तो बाद में आपको स्क्वायर करना होगा। तो देखो पी ए बराबर, ध्यान से देखिएगा, पी ए, पी और ए के बीच की दूरी, मैंने तुम्हें कहा था कि सूत्र कोई याद ना करो, पहले में पहला घटाओ दूसरे में दूसरे, तो x माइनस 3 का होल स्क्वायर, x माइनस 3 का होल स्क्वायर और प्लस y माइनस 6 का, ये इक्वल होगा, इधर से इधर घटाओ, x माइनस माइनस प्लस 3 का होल स्क्वायर और प्लस y माइनस 4 का, बोलो बात समझ में आई, आई समझ में? फिर से सुनो, हमें इक्वेशन ज्ञात करना था परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लंबसमद्वि भाजक का। हमने कहा माना उस पर एक पॉइंट है P, जिसके निर्देशांक क्या है, चूंकि जिसका समीकरण ज्ञात करना है वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे है, इसलिए उसके कोई ना कोई कोऑर्डिनेट होंगे, माना उसके कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स वाई। तो बस कंडीशन है पी ए बराबर पी बी। ऐसे भी एक सर्कल का सवाल लगवाऊंगा, देखना चाहिए, एक सर्कल का लगवाता हूं। तो बस ये कंडीशन है। अब स्क्वायरिंग बोथ द साइड, दोनों पक्षों का स्क्वायर कर दो, अंडर रूट विल बी कैंसल, तो ये कैंसिल हो ही जाना है। तो क्या बचा, एक्स स्क्वायर प्लस का 9 माइनस का 6x तोड़ दिया, प्लस वाई स्क्वायर प्लस 36 माइनस 12y। कर पाओगे ना इनको, a माइनस बी का होल स्क्वायर, फार्मूला है लगाना है, इधर बताना, एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस का 6y, अरे हाँ वेरी गुड, प्लस का 6x, इधर देखो वाई स्क्वायर प्लस बोलो और माइनस 8y, बिल्कुल वेरी गुड। देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल हुआ, प्लस का 9 प्लस का 9 हो गए कैंसिल। अब जो बचे हैं उनको एक साइड पे कर लो, ध्यान से देखना, ये सब माइनस का 6x है, प्लस का 6x है, प्लस का 6x इधर उठा लाओ, बोलो माइनस के 12x हो गए। आप देखते रहना, बाद में नोट करना, हो गए माइनस के 12x, माइनस का 12y है, माइनस का 8y इधर लाओ, प्लस का हो जाएगा, माइनस का 12y प्लस का 8y, बोलो कितना, माइनस का 4y। अब बताओ सुनो, प्लस का 36 बचा, 36 बचा, समझो ध्यान से, प्लस का 36 है और इधर 16 है, इधर उठा लो 16, प्लस का बराबर कितना, समझिएगा, 4 से कट जाएंगे सब, तो माइनस का कितना 3x, माइनस का कितना, प्लस का कितना, बराबर कितना। अब एक आदत बनाओ, x को पॉजिटिव रखा करो, पढ़े हो लीनियर इक्वेशन, दो चरों वाला रैखिक समीकरण, तो उसमें आप एक्स वाई को प्लस बनाते हो। तो देखो इसे कर लो 3x, बोलो प्लस वाई माइनस 5 बराबर, यही हो गया समीकरण। ये है, देखो मैं समझाऊंगा चित्र बना के, तुम्हें समझो। इधर देखिए क्वेश्चन क्या है, इफ द पॉइंट ए 4 3, यानी ए के कोऑर्डिनेट 4 3 एंड बी x 5, ये दो पॉइंट हैं, एक है ए और एक क्या है बी। एक के ए के कोऑर्डिनेट है 4 3 और बी के हैं x 5, आर ऑन द सर्कल, ये एक वृत्त पर स्थित हैं जिसका केंद्र है O 2 3। यानी कुल मिला के क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये दोनों पॉइंट किसी सर्कल पर हैं, एक वृत्त पर हैं। तो बताओ x की वैल्यू क्या होगी। ये दोनों पॉइंट किसी वृत्त पर हैं, सर्कल पर हैं, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x। x का क्या ज्ञात करना, मान। आओ तुम्हें चित्र बना के दिखाऊं। ये एक वृत्त बनाया, ये
ये हो गया वृत्त। बताओ वृत्त का केंद्र कितना है? 2 3 बोलो, नहीं बोल पा रही क्या? ओ इसका क्या है? केंद्र। सेंटर माने केंद्र, हिंदी में भी लिखा दिया हूं ना। तो ओ इसका है केंद्र, जिसके निर्देशांक क्या हैं? तो ये निर्देशांक हो गए 2,3। बात समझ में आ गई? इस वृत्त पर 2 पॉइंट हैं। एक ए यहां है मान लो, ये 4 3 कोऑर्डिनेट है, इसके निर्देशांक 2 4 3 है। और एक पॉइंट और है, मान लो यहां पर है बी, इसके कोऑर्डिनेट क्या हैं? x5। तो कहता है इसका मान ज्ञात करो। किसका मान? x का। लगा सकते हो दिमाग? सुनो, बहुत आसानी से आएगा। देखो, केंद्र से अगर परिधि पर स्थित किसी बिंदु को मिला दिया जाए, ये सेंटर है, ये सरकमफ्रेंस है, अगर इनको मिला दिया जाए तो ये वृत्त की त्रिज्या होती है, रेडियस r। होगी कि ना होगी? अरे वृत्त के केंद्र से परिधि पर स्थित किसी बिंदु को मिलाओ तो वृत्त की त्रिज्या होती है। सेंटर से सरकमफ्रेंस पर स्थित किसी पॉइंट को मिलाओ तो रेडियस होती है। बोलो, होती है? और ये भी तो रेडियस होगी। तो क्या एक ही वृत्त की त्रिज्या कभी अलग अलग हो सकती हैं? तो चूंकि देखो ये बिंदु, ये O है, तो चूंकि हम जानते हैं कि जो OA होगा वो OB के क्या होगा? बताओ, होगा? क्यों होगा? एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं, रेडियस ऑफ सेम सर्कल। एक ही वृत्त की क्या है? ये त्रिज्याएं हैं। तो त्रिज्याएं सदो बराबर होती है, रेडियस सदो इक्वल होती हैं सेम सर्कल की। तो इन दोनों को बराबर अगर कर दिया जाए और हल किया जाए तो x की वैल्यू आ जाएगी। देखना चाहे OA पहले निकालते हैं। अंडर रूट के अंदर मैंने तुमसे कहा था ना कि चाहे जिसमें जिसको घटाओ, तो अपनी सुविधा के हिसाब से घटा लो। 4 - 2 इसका होल स्क्वायर, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी वाला सूत्र, और 3 - 3 का होल स्क्वायर, ये हो गया बराबर। इधर देखो, अंडर रूट के अंदर इधर से इधर घटाओ, x - 2 का होल स्क्वायर प्लस बोलो 5 - 3 का होल स्क्वायर। ये देखिए, तो बराबर अंडर रूट के अंदर 4 में 2 निकालो, 2 का स्क्वायर बोलो, तो ये 4 आया, और प्लस यहाँ कितना आया? ये 0 ही आया। इक्वल टू, जरा इधर देखना, अंडर रूट के अंदर x - 2 का होल स्क्वायर और प्लस 5 में से 3 निकालो, 2, 2 का वर्ग बोलो 4। और ये बताओ, दोनों तरफ तो अंडर रूट है, तो हटा लो, दोनों पक्षों का स्क्वायर कर लो, तो हटा लो, तो बोलो कितना बचा? और इधर बचा x - 2 का होल और प्लस कितना? 4 से 4, तो इधर 0 बचा। यानी x - 2 का होल स्क्वायर बराबर कितना? 0। तो x - 2 बराबर 0। तो बोलो x = ये आंसर आ गया। बोलो किसका यही आया था? 1 2 3 4 5 6 लड़कियों में से 7 तुम्हें आ गए थे। ठीक, जो अगला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन क्या है? सुनो, 2 पॉइंट दिए हैं A और B। A के निर्देशांक है 2 - 5, 2 - 5, और B के पॉइंट है -2 9। कह रहा है x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करो। सुनो ध्यान से, x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करो जो A और B से समदूरस्थ हो। समदूरस्थ माने समान दूरी पर है। पढ़ लो बेटा, जिंदगी सुधर जाएगी। नहीं फिर जानते हो, बड़े होकर के केवल एक ही चीज गाओगे। कौन वाला? आए हो मेरी जिंदगी में, है ना, तुम बहार बन के। तो ये ना करना पड़े तो पढ़ लो, अभी समय है। A
2 माइनस 5, b माइनस 2 9, ये 2 पॉइंट दिए गए हैं। एक्स एक्सिस पर वह पॉइंट ज्ञात करो जो इन दोनों पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस हो। इक्वल डिस्टेंस माने समान दूरी पर हो। तो चलो बताओ, एक्स अक्ष पर अगर बिंदु मानते हैं कभी भी, तो वहाँ y का मान y 0 लेंगे। तो जानते हो कैसे सवाल लगाएंगे? माना एक्स अक्ष पर बिंदु P है, लेट P इज ए पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। माना P बिंदु जो है किस अक्ष पर है? तो बताओ पॉइंट क्या मानोगे? एक्स अक्ष पर क्या मानोगे? एक्स तो मानोगे, मगर y, और अगर तुमने कहीं एक्स वाई मान लिया या x1 y1 मान लिया, मान लो मैंने x1 माना, क्योंकि ज़्यादातर पॉइंट x1 y1 माना जाता है, तो खट से तुमने x1 y1 मान लिया और ये ध्यान न दिया कि पॉइंट कहाँ पे लेना है? एक्स अक्ष पे लेना है, एक्स एक्सिस पे लेना है। तो एक्स अक्ष पे वाई वाला तो 0 ही लेना है। तो ये पॉइंट आपको 0 लोगे तब हल कर पाओगे, और नहीं घूम घूम के वहीं पे घूमते रह जाओगे। तो फिर आपको करना क्या है कि लेट P इज ए पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस x1 0। माना एक्स अक्ष पर बिंदु कौन है? x1 0। तो इसलिए प्रश्नानुसार अर्थात अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार हमसे कहा गया है कि जो P पॉइंट है ये A से उतनी ही डिस्टेंस पर है जितनी, यानी A और B से इक्वल डिस्टेंस है। इसका मतलब उसने हमें बताया कि PA और PB में कोई अंतर नहीं है। PA बराबर PB। अरे हरिनु हो गया, बहुत बढ़िया। कितने लोगों को हो गया? अरे वाह। तो PA और PB ये आपस में क्या है? बराबर हैं। देखो PA बराबर PB, अंडर रूट के अंदर ये है P, x1, A कहाँ है? ये है। तो इन दोनों के बीच की दूरी पहले में पहला घटाओ, x1 माइनस 2 का होल स्क्वायर और प्लस 0 और माइनस माइनस प्लस 5 का होल स्क्वायर। ये देखो PA आ गया। समझा करो, तुम लोग उतारते रहते हो इसलिए तुम्हें समझ में कुछ आता नहीं है। या तो लगा रहे हो तो अपने से लगाओ, और या तो बोर्ड देखो। तो ऐसा नहीं है कि अगर हम 10 क्वेश्चन लगा देंगे तो आपको एक नहीं समझ में आएगा, 2 नहीं आएगा, 3 नहीं आएगा। लेकिन ऐसा नहीं कि 10 के 10 ना समझ में आएंगे। या तो फिर आप आंखें बंद करके पढ़ रहे हो, है ना? आंखें बंद करके कुछ सोच रहे हैं, ख्यालों में खो गए। अंडर रूट इधर PB, ये P है और ये B है। पहले में पहला घटाओ तो x माइनस माइनस प्लस 2 का होल स्क्वायर और प्लस 0 माइनस 9 का होल स्क्वायर। तो अंडर रूट तो हट जाएगा। अब दोनों पक्षों का स्क्वायर कर दो तो अंडर रूट हटा, तो x1 माइनस 2 का होल स्क्वायर। इसे तुरंत ना तोड़ दिया करो, थोड़ा इंतजार किया करो। अच्छा बताओ 5 का वर्ग 25 आया। इधर x प्लस 2 का होल और इधर 9 का वर्ग 81। माइनस का वर्ग कैसे होता है? अब इधर भी तो x1 होगा यार, इधर भी तो x1 होगा। तुम बोलते ही नहीं हो, मैं गलत लिख गया था। आओ इसका वर्ग तोड़ें। कितने लोगों को a माइनस बी का होल स्क्वायर का सूत्र पता है? वही लगाना है यहाँ। हाँ जी चलो, x1 स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x1 और प्लस 25 बराबर, इधर तोड़ो, x1 स्क्वायर प्लस 4x1 और प्लस 81। x1 स्क्वायर कैंसल, ये ना कैंसल कर देना, 4 से 4, ये माइनस का 4x1 है भाई, 4x1 इधर और उठा लाओ, माइनस का 8x1 राइट है, 25 उधर ले जाओ तो 81 माइनस 25, तो माइनस का 8x1 बराबर घटाओ 56 बचा, x1 बराबर 8 सते 56, माइनस का कितना 7। लेकिन ये आंसर न लिख के चले आना,
पॉइंट लिखना है, तो पॉइंट आया, बोलो क्या, -70। आंसर समझ में आ रहा है? ये है क्वेश्चन। कौन कठिन है बताओ। अगला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है फाइंड ए पॉइंट ऑन वाई एक्सिस। अब की बार जो बिंदु ज्ञात करना है वो किस अक्ष पर, फाइंड ए पॉइंट ऑन वाई एक्सिस फ्रॉम 0 वाई, नो, विच इज इक्व डिस्टेंस फ्रॉम, सेम। और ए दिया है 6 5, ए क्या दिया है 6 5, और बी दिया है -4 3। मैं इसको लगाऊंगा नहीं भाई, सुन लो मेरी बात पूरी, आपको लगाना है। सुनो इधर, सुन सब लोग इधर देख लो, इधर देख जरा। वह बिंदु ज्ञात करो जो वाई अक्ष पर हो। आपने कहा माना बिंदु बराबर, बोलो। अरे मेरे भाई, वाई अक्ष पर अगर तुमसे कभी कहे कि बिंदु ज्ञात करो तो वाई अक्ष पर किसका मान 0, तो भाई मेरे यहां 0 रखना, और इसकी वैल्यू होगी क्या, y1, तो ये पॉइंट होगा। सपोज दैट वाई अक्ष पर आपने ये पॉइंट माना, इसका नाम P है, तो बताओ ये पॉइंट A और B से बराबर दूरी पर है। वही सवाल है पुराना, तो फिर से लगाना है PA बराबर क्या, PB, लेकिन अब की बार PA ये रहेगा, ध्यान रखना, PA P। कर पाओगे? तो बिल्कुल ये क्वेश्चन आपको करके दिखाना है। कितना आया? वेरी गुड, शाबाश।